नमस्कार साथियों, मैं प्रतीक चौधरी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल सरकारी MCQ में। दोस्तों, आज से हम एक नई क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और वो क्लास महत्वपूर्ण होगी। यूपी ट्रिपल एस सी पेट को टारगेट करके आपके लिए ये क्लास प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि यूपी ट्रिपल एस सी के लिए खास हो। अब देखो, यूपी का कोई भी एग्जाम दे लेना, वो सब कुछ कवर होंगे। रेलवे का कोई भी एग्जाम दे लेना, अगर देखो कोई भी टॉपिक बनता है XYZ, मैं आपको टॉपिक ले लेता हूँ बौद्ध धर्म। अगर बौद्ध धर्म से कोई क्वेश्चन बनेगा तो ऐसा नहीं रेलवे में नहीं पूछा जाए, वो भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं कि रेलवे SSC नहीं पूछ सकती, SSC भी पूछ सकती है। लेकिन दोस्तों, जो यूपी ट्रिपल एस सी के लिए खास क्यों है, क्योंकि उसमें जो जीके का सेक्शन है थोड़ा उसमें हाई है। यानी इतिहास से हम हिस्ट्री से बात करें, हिस्ट्री से ही 10 क्वेश्चन पूछने को मिलते हैं। ठीक है, और अगर हम वहीं रेलवे की बात करें तो दोस्तों ऑल ओवर 10 क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते। सिर्फ 5 या 6 नंबर आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स सब कुछ कुल मिलाकर के रेलवे 500 क्वेश्चन पूछता है। लेकिन वहीं अगर यूपी ट्रिपल एस की पेट की बात करें, हिस्ट्री से सिर्फ 10 क्वेश्चन पूछ रहा है अकेला ही। को जो वीडियो प्रोवाइड की जाएगी यूपी ट्रिपल एस की बहुत लिए खास होगी। और दोस्तों खास किस लिए होगी, यानी स्टैटिक जीके का, यानी जो टॉपिक वाइज आपको कराया जाएगा। जैसे एक टॉपिक लिया, उस टॉपिक से जितने भी एग्जाम में आज तक क्वेश्चन पूछे गए उन टॉपिक को मैं दोस्तों, अब अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की क्लास का पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है बौद्ध धर्म, यानी एग्जाम में किसी भी एग्जाम दे लेना, यूपी ट्रिपल एस सी जो 2021 में हुआ था उसके अकॉर्डिंग बौद्ध धर्म से 2 क्वेश्चन आए थे। तो मैं बौद्ध धर्म से स्टार्ट करने वाला हूँ, हिस्ट्री से। ठीक है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मतलब एक टॉपिक डेली आपको सुबह 6 बजे मिल जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को प्रॉपर तरीके से ईमानदारी से देखना। ठीक है, चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है। हमारा बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, हमारे बौद्ध गौतम बुद्ध हैं। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अगर आप इस क्लास की PDF चाहिए तो PDF हमारे टेलीग्राम चैनल सरकारी MCQ, वहाँ से क्लास के बाद अपलोड कर दी जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा दोस्तों अपने हाथों से नोट्स बना के इनका रिवीजन करोगे वो बेटर रहेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे। तो चतुर्थ बौद्ध संगति के उपाध्यक्ष कौन थे, हमारे अशोक घोष थे। कौन थे, अशोक घोष थे। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि महात्मा बुद्ध के जन्म के स्थायी लुम्बिनी, जो लुम्बिनी है किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, यानी कौशल महाजनपद के अंतर्गत था। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि महात्मा बुद्ध की सौतेली माता का क्या नाम था। जो महात्मा बुद्ध की सौतेली माँ थी उनका क्या नाम था, प्रजापति गौतमी था। क्या नाम था, प्रजापति गौतमी था। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि बुद्ध के प्रथम 2 अनुयायी, बुद्ध के 2 प्रथम अनुयायी कौन थे। एक तो कालिक था और तपासु था। एक कालिक था, एक तपासु था। ये 2 बौद्ध धर्म के प्रथम अनुयायी थे। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। यानी गौतम बुद्ध थे, उन्होंने अपना जो गृह त्याग किया था कितनी वर्ष की आयु में किया था, वो 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया था। ठीक है, तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि महात्मा बुद्ध द्वारा दिया गया अंतिम उपदेश, यानी महात्मा बुद्ध द्वारा जो अंतिम उपदेश दिया गया था, यानी महात्मा बुद्ध का जो अंतिम उपदेश क्या था, जो मनुष्य है उसका पथ प्रदर्शन स्वयं होना चाहिए। ठीक है ना, तो यानी कोई भी पथ प्रदर्शन करे तो खुद स्वयं के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ये अंतिम उपदेश था। ठीक है, उससे चलते आगे अगले क्वेश्चन की तरफ किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है, यानी किसे एशिया का प्रकाश कहा जाता है, वो महात्मा बुद्ध को कहा जाता था। एशिया का प्रकाश महात्मा बुद्ध को। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो चतुर्थ बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी, वो कनिष्क के शासनकाल में थी और कनिष्क कुषाण वंश के शासन थे, यानी कनिष्क कुषाण वंश के शासनकाल में। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ कि बौद्ध धर्म के चरित्र, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन थे, यानी बौद्ध धर्म के जो 3 रत्न थे कौन कौन से थे। एक तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे, त्रिरत्न बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ महात्मा बुद्ध की माता का क्या नाम था। तो महात्मा बुद्ध की जो माता का नाम था महामाया देवी था। माया देवी था। क्या था, महात्मा बुद्ध की जो माता का नाम था माया देवी था, और वहीं उनकी सौतेली माता की बात करें प्रजापति गौतमी था। दोनों ही आपको याद करनी है। ठीक है,
आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि बुद्ध काल में वाराणसी में क्यों प्रसिद्ध था। यानी बुद्ध काल जो था वाराणसी में क्यों प्रसिद्ध था, यानी हाथी के दांत के लिए, यानी हाथी के दांत थे वो उसके लिए प्रसिद्ध था बुद्ध काल में। ठीक है, कौन, वाराणसी जगह। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तृतीय बौद्ध संगति कहाँ, कब तथा किसकी अध्यक्षता में हुई। यानी तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी, किसके शासनकाल में हुई और कब हुई थी। ठीक है, तो ये दोस्तों पाटलिपुत्र में 251 ईस्वी में हुई थी, और ये कहाँ हुई थी हमारी, और किसके शासनकाल में हुई थी, मोगालीपुत्र किसकी अध्यक्षता में हुई थी। ठीक है, आगे चलते दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ये हमारा गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, 563 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, जो गौतम बुद्ध हैं उनका जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, जिस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वह स्थान था बोध गया। यानी जिस स्थान पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई वो स्थान कौन सा था, बोध गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है कि चतुर्थ बौद्ध संगति के आयोजन का उद्देश्य, यानी जो चतुर्थ बौद्ध संगति थी उसका उद्देश्य क्या था। यानी उद्देश्य क्या था, बौद्ध धर्म का 2 संप्रदायों में विभक्त होना। यानी जो चौथी बौद्ध संगति का उद्देश्य था कि जो बौद्ध धर्म है 2 विभागों में विभक्त होना। पहला कौन था, हीनयान और महायान, इन 2 भागों में विभक्त होना। ठीक है, ये उद्देश्य था उसका। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। बुद्ध काल में पत्थर का काम करने वाले को कहते थे। यानी जो बुद्ध काल में जो पत्थर का काम करते थे उनको क्या कहते थे, कोहक क्या कहते थे, कोहक कहते थे। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। गौतम बुद्ध के पिता का क्या नाम था, जो गौतम बुद्ध थे उनके पिता का क्या नाम था, शुद्धोधन था। क्या नाम था, शुद्धोधन। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। आगे चलते हैं। गौतम बुद्ध के बेटे का क्या नाम था। यानी जो हमारे गौतम बुद्ध है उनके बेटे का क्या नाम था, राहुल था। क्या नाम था, उनका नाम राहुल था। ठीक है, आगे चलते हैं। बौद्ध साहित्य में प्रयुक्त संथागर शब्द का तात्पर्य। यानी जो बौद्ध साहित्य है उसमें एक संथागार शब्द था, उसका तात्पर्य क्या था। यानी उसका तात्पर्य था राज्य संचालन के लिए गठित परिषद। उसका जो संथागार शब्द है उसका तात्पर्य था कि राज्य संचालन के लिए गठित परिषद, यानी राज्य चलाने के लिए कोई परिषद गठित करनी होगी। ठीक है, संथागार शब्द का तात्पर्य था। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान, यानी गौतम बुद्ध का जन्म जहाँ हुआ था उस स्थान को क्या कहते हैं, कपिलवस्तु का लुम्बिनी नाम स्थान में। ठीक है ना, कपिलवस्तु कह सकते हैं, और कपिलवस्तु कहाँ है, लुम्बिनी नामक स्थान पर। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ कि बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। यानी हमारे जो गौतम बुद्ध हैं उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, वो सारनाथ में दिया था। कहाँ दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है। यानी महात्मा बुद्ध ने जब घर छोड़ा उस घटना को क्या कहते हैं, या महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। ठीक है, ये भी आपको याद करना है। आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ। यानी जो तृतीय बौद्ध संगति हुई किसके शासनकाल में, सम्राट अशोक के शासनकाल में। और अशोक कौन से वंश के थे, मौर्य वंश के थे। ठीक है ना, ये भी आपको याद करना है। महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था, वो हमारा सिद्धार्थ था। क्या था, सिद्धार्थ था। ठीक है, आगे चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों आज की जो वीडियो थी जो बौद्ध धर्म से संबंध थी, बौद्ध धर्म से जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको वीडियो के माध्यम से प्रॉपर तरीके से समझाए हैं, और कोशिश की है कि आपको जो बौद्ध धर्म है वो पूरा कवर कराया जाए। ठीक है, इससे बौद्ध धर्म से कहीं भी अलग से क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो वीडियो और कंटेंट अगर आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।